हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जल्दी से जुड़ जाएं, ठीक है। और जो लोग शेयर नहीं करे हैं शेयर कर दीजिए, और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का विकास नामक ग्रंथ किसका है। तो ये हिंदी भाषा का विकास नामक ग्रंथ किसका है, ये है किसका, ये है श्याम सुंदर दास का है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, वहां से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने ग्रेजुएशन के इतिहास का अनुवाद किस नाम से किया। ठीक है, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया था अनुवाद। तो ये किस नाम से किया था, इन्होंने ये किया था हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से। इन्होंने किया था किसने, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने ग्रेजुएशन के इतिहास ग्रंथ का क्या अनुवाद किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि शुक्ल ने भक्ति काल को कितने भागों में बांटा है। शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रामानंद के शिष्य नहीं है। क्या पूछ रहा है कि रामानंद के शिष्य कौन से नहीं है, ये बात पूछ रहा है। तो रामानंद के जो शिष्य नहीं है वो है दादू दयाल। दादू दयाल रामानंद के शिष्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि करमुद्दीन ने, एक सेकंड, नेक्स्ट है कि कुरमुद्दीन ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के कितने कवियों को लिया है। ठीक है, इन्होंने कितने कवियों को लिया है हिंदी के। तो इन्होंने हिंदी के टोटल 62 कवियों को लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ताशी ने अपना इतिहास किस पद्धति पर लिखा है। ताशी है ना, तो ताशी ने अपना इतिहास जो लिखा है वो क्रमानु पद्धति पर लिखा है इन्होंने। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वीरकाल के नाम से जाना जाता है। तो वीरकाल के नाम से आदिकाल को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, आदिकाल को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माँ का हृदय उपन्यास किसका है। माँ का हृदय जो है वो उपन्यास किसका है। तो ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रेडियो नाटककार के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं। तो रेडियो नाटककार के रूप में अधिक कौन प्रश्न है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर चिरंजीव प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 किसे प्रदान किया गया। तो ये प्रदान किया गया था कृष्णा शोभती को। किस रचना के लिए किया गया भाई, जरा सा कमेंट में बताइए, क्योंकि यहाँ पर मैं ये इसे डिटेल में भी पढ़ा चुकी हूँ। तो यहाँ पर देखिए 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। 2017 की बात हो रही है। तो 2017 का प्राप्त किया किसने, रमेश कुंतल मेघ को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सजन सकोर जाएंगे, सजन सकारे होना चाहिए यहाँ पर, सजन सकारे है ना। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए पंक्ति को खुसरो ने किनकी मृत्यु पर कहा था, है ना। ये पंक्ति खुसरो ने किसकी मृत्यु पर कहा था। तो मोहिउद्दीन चिश्ती की मृत्यु पर कहा था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आदिकाल को चारण काल नाम सर्वप्रथम किसने दिया। ठीक है, चारण का नाम सबसे पहले किसने दिया था। तो गियर्सन ने इसे दिया था, सबसे पहले चारण का नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर अभ्रंश, क्या पूछ रहा है कि उत्तर अभ्रंश को जाना जाता है। तो उत्तर अभ्रंश को किस नाम से जाना जाता है। तो ये आरंभिक हिंदी के नाम से जाना जाता है उत्तर अभ्रंश को। और जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, और जिन लोगों को अभी तक कंटेंट की वीडियो नहीं मिली है तो मेरे चैनल पे जाइए, ठीक है। और मेरे चैनल पे आप लोगों को कंटेंट की वीडियो मिल जाएंगी, वहां से प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए। प्लेलिस्ट में ग्रामर की प्लेलिस्ट अलग बनी है, ठीक है। तो ग्रामर की प्लेलिस्ट भी आप लोग देख लीजिए, वहां पर भी कंटेंट में ग्रामर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रोम से लंदन तक यात्रा वृतांत किसका है। रोम से लंदन तक का ये यात्रा वृतांत पूछ रहा है। तो ये है दामोदर दीक्षित का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहेज कर सहेधिकार, क्या पूछ रहा है कि सहेजधिकार कर और वरुणधि साथ, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्ति है विरूपा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेवंत गिरिरास किसकी रचना है? रेवंत गिरिरास, तो रेवंत गिरिरास किसकी रचना है ये पूछ रहा है। तो रेवंत गिरिरास जो रचना है वो है विजय सेन सूर्य की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल को वीर गाथा युग किसने कहा है? आदिकाल को वीर गाथा युग, है ना। वीर काल नाम तो रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। अब यहाँ पूछ रहा है कि वीर गाथा युग किसने कहा है? तो ये श्याम सुंदर दास ने इसे वीर गाथा युग की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि दोहे को अवरंश का मुख्य छंद, छत नहीं, यहाँ पर छंद होना चाहिए, ठीक है। दोहे को अभ्रंश का मुख्य छंद माना है। अभ्रंश का मुख्य छंद किसने माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है दोहे को मुख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किसके कहने पर सिकंदर लोधी ने कबीर को गंगा में डुबोया था? किसके कहने पर इन्होंने डुबोया था? तो ये शेख तकी के कहने पर डुबोया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सम्राट का स्त्रीलिंग है, ठीक है। सम्राट का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो सम्राट का स्त्रीलिंग हो जाएगा समाग्री, क्या हो जाएगा? समाग्री हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ज्ञानवती का पुल्लिंग क्या होगा? ज्ञानवती का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? तो ज्ञानवती का पुल्लिंग हो जाएगा ज्ञानवान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बीरोचित का संधि विच्छेद होगा। बीरोचित, है ना, तो बीरोचित का संधि विच्छेद हो जाएगा वीर धन उचित, क्या हो जाएगा? वीर धन उचित हो जाएगा। यह एक कौन सी संधि है? तो स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साघोष महाप्राण है। साघोष महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो झा है, साघोष भी है और महाप्राण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा सर्वनाम गुणवाचक सर्वनाम है ना, तो गुणवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन सा सर्वनाम आता है? तो यहाँ पर गुणवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, है ना, तो ये कैसा जो है ये गुणवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि विपत्ति मोल लेना, मुहावरे का शुद्ध अर्थ होगा विपत्ति मोल लेना। तो विपत्ति मोल लेना कि जानबूझ करके संकट में पड़ना, यही हो जाएगा विपत्ति मोल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नसीहतनामा किसकी रचना है? नसीहतनामा जो है ये किसकी रचना है? ये गुरु नानक की रचना है नसीहतनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये पंक्ति किसकी है? जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये पंक्ति है नानक की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निरंजनी संप्रदाय प्रचलित है। निरंजनी संप्रदाय जो है वो किस लिए प्रचलित है? तो वो उड़ीसा में प्रचलित है। कहाँ पर प्रचलित है? उड़ीसा में प्रचलित है सबसे ज्यादा निरंजनी संप्रदाय। नेक्स्ट है कि निगुण काव्यधारा की एकमात्र साधिका कौन है? निर्गुण काव्यधारा की एकमात्र साधिका है बाबरी साहिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे सूफी परंपरा की प्रथम कवि माना है? किसे सूफी परंपरा का प्रथम कवि माना है? किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इन्होंने सत्यवती कथा को, किसको माना है? सत्यवती कथा को इन्होंने प्रथम रचना माना है। और इन्होंने हाँ, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर प्रथम कवि नहीं रचना होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? रचना, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से रचना होना चाहिए, ना कि कवि, है ना। अगर होता कि प्रथम रचना और प्रथम कवि, ठीक है, तब ये क्वेश्चन गलत होता। लेकिन यहाँ पर कवि की जगह पर रचना आएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसी सूफी परंपरा की प्रथम रचना माना है? तो सत्यवती कथा को इन्होंने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है तलवार का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तलवार का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर
करगल जो है ये तलवार का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भवभूत, यहाँ पर लिखा है भवभूत का तत्सम होगा। भवभूत का तत्सम क्या होगा? भभूत का तत्सम क्या होगा? तो भभूत का तत्सम हो जाएगा विभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे वाक्य में सर्वनाम है, तो वाक्य में संबंध वाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। कौन सा सर्वनाम है? जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो यहाँ पर जैसा और वैसा क्या कर रहा है? एक दूसरे में संबंध को क्या कर रहा है? स्थापित कर रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग की प्यास उपन्यास किसका है? आग की प्यास उपन्यास किसका है? तो यह है रांगे राघव का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पद्मावत में कितनी अर्दालियों के बाद दोहा है? तो पद्मावत में कितनी अर्दालियों के बाद दोहा है? तो पद्मावत में जो 7 अर्दालियां हैं उनके बाद में दोहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसी किस शासक के समकालीन थे? जैसी किस शासक के समकालीन थे? जैसी थे शेरशाह के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी में सबसे बड़ा व्यंग्यकार माना है। प्रेमचंद को कबीर के बाद किसने सबसे बड़ा व्यंग्यकार माना है? तो विजय देव नारायण शाही ने माना है इनको सबसे बड़ा व्यंग्यकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रच्छन्न बोध किसे कहा जाता है? प्रच्छन्न बोध किसे कहा जाता है? प्रच्छन्न बोध है ना, तो प्रच्छन्न बोध कहा जाता है शंकराचार्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि रामानंद संप्रदाय की सबसे पहली गद्दी कहाँ स्थापित की गई? तो ये अजमेर में सबसे पहली गद्दी स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगूठन शब्द का अर्थ है। अंगूठन शब्द का क्या अर्थ है? तो घूंघट है अंगूठन शब्द का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य का समानार्थी नहीं है। सूर्य का समानार्थी कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर मयंक जो है ये सूर्य का समानार्थी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केशवदास कृत रत्नबानी, रतन बावनी में कितने प्रकाश है ना? केशवदास कृत रतन बावनी में टोटल 53 प्रकाश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द किसमें है ये बात पूछी जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो चतुर है ये विशेषण है। चतुरता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। चतुर क्या है? भाववाचक संज्ञा है। चतुरी क्या है? ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वाक्य में संयुक्त क्रिया नहीं है? कौन सा वाक्य है जिसमें संयुक्त क्रिया नहीं? तो पढ़ाई कर चुके, इसमें संयुक्त क्रिया नहीं है। इसमें क्या है? काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नाभादास कृत भक्तमाल, नाभादास कृत भक्तमाल की टीका किसने लिखी है? तो नाभादास कृत जो भक्तमाल की टीका लिखी है वो प्रियादास ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वसुखी संप्रदाय की स्थापना की, स्वसुखी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो राधाचरण दास ने, सॉरी रामचरण दास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसी चरित किसकी रचना है? तुलसी चरित है ना, तुलसी चरित जो रचना है वो है रघुवर दास की। नेक्स्ट है कि ज्ञान समुद्र रचना है, ज्ञान समुद्र किसकी रचना है? तो ज्ञान समुद्र जो है वो सुंदर दास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि शुक्ल ने तुलसी का जन्म माना है। शुक्ल के अनुसार तुलसी का जन्म क्या है? जन्म स्थान पूछ रहा है, तो ये राजापुर बांदा जिले के हैं। ठीक है, राजापुर के बांदा जिले में इनका जन्म हुआ था। किसका? तुलसीदास का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर विद्वान यही मानते हैं। नेक्स्ट है प्रेम का संधि विच्छेद होगा, प्रेम का संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ पर तो वर्ण विच्छेद दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर वर्ण विच्छेद दे दिया है। प्रेम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर ये वर्ण विच्छेद दिया है, पा धन रा धन ए धन मा धन आ ना, ऑप्शन नंबर ए है ये वर्ण विच्छेद है, संधि विच्छेद नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद नहीं होगा, ये वर्ण विच्छेद है। क्या है? वर्ण विच्छेद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरे से हृदय हमारा कुचला,
हीरे से हृदय हमारा कुचला शिरीष कोमल ने, हीरे से हृदय हमारा कुचला शिरीष कोमल ने पंक्ति में अलंकार होगा। तो इसमें अनुप्रयास अलंकार होगा क्योंकि हा की आवृत्ति बार बार हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक, चीनी किस लिपि में लिखी जाती है? चीनी किस लिपि में लिखी जाती है ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर ये सूत्र लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसखान का वास्तविक नाम था, तो रसखान का वास्तविक नाम था, क्या था वास्तविक नाम ये पूछ रहा है, तो सैयद इब्राहिम पठान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस वाक्य में विधेय विशेषण है? कौन सा वाक्य ऐसा है जिसमें विधेय विशेषण है? तो यहाँ पर मेहुल का घर आलीशान है। इसमें क्या है, मेहुल क्या है, यहाँ पर उद्देश्य है, घर क्या है, यहाँ पर विधेय है ना, तो आलीशान क्या हो गया, विशेषण हो गया है ना। तो मेहुल क्या है, उद्देश्य है, और घर का, मेहुल का घर आलीशान है, आलीशान क्या है, विशेषण है, तो यही हो जाएगा उसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भूषण की हिंदी का जाति कवि माना है। भूषण को होना चाहिए यहाँ पर, की कितना सारा मिस्टेक है। भूषण को हिंदी का जाति कवि किसने माना है ये पूछ रहा है। भूषण को हिंदी का जाति कवि माना है शुक्ल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जैसी का प्रिय अलंकार है, जैसी का प्रिय अलंकार कौन सा है? तो जैसी का जो प्रिय अलंकार है वो है उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार है जैसी का प्रिय अलंकार। नेक्स्ट है कि उसने मित्र को दो पुस्तकें, उसने मित्र को दो पुस्तकें दी, वाक्य में कारक बताओ है ना। तो मित्र को दो पुस्तकें दी, यहाँ पर देने के योग्य में क्या हो जाएगा भाई, तो देने के योग्य में संप्रदान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा हिमालय से निकलती है, संस्कृत अनुवाद होगा। ठीक है, गंगा हिमालय से निकलती, इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा, तो गंगा हिमालयात प्रवाहति, क्या हो जाएगा, गंगा हिमालयाति प्रवाहति है ना, प्रवाहति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पहाड़ी समुदाय की भाषा क्या है? पहाड़ी समुदाय की भाषा क्या है, मतलब पहाड़ी लोगों की भाषा क्या है, तो नेपाली में बोलते हैं पहाड़ी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचरितमानस का प्रधान रस कौन सा है? रामचरितमानस का जो प्रधान रस है वो शांत रस है, प्रधान रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास ने कितने भ्रमर गीतों की रचना की है? सूरदास ने कितने भ्रमर गीतों की रचना की है ये बात पूछी जा रही है, तो इन्होंने 3 भ्रमर गीत लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है केशव ने राजा इंद्रजीत की नर्तकी राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए किस काव्य ग्रंथ की रचना की? तो इन्होंने जिस काव्य ग्रंथ की रचना की थी वो है कवि प्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट है सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम प्रकाशन किस नाम से हुआ? तो सूरदास की जो रचनाओं का सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ था वो हुआ था राग कल्पतुम के नाम से हुआ था सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, मतलब इसमें जो भी चीजें गलत लिखी हैं वाक्य में वो उसका क्या करना है, चुनाव करना है। तो यहाँ पर जो गलत लिखा है वो लिखा है प्रस्तुति कर दीजिए, ये गलत लिखा है, ये प्रस्तुति ऐसे नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, प्रस्तुति, प्रस्तुति इस तरह से लिखा जाएगा, बाकी का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक मोहनदास कहानी है, मोहनदास कहानी किसकी है ये पूछ रहा है, तो ये है उदय प्रकाश की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अशोक का समानार्थी है, अशोक का समानार्थी क्या हो जाएगा, तो मद हो जाएगा अशोक का समानार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्ध्व का विलोम होगा, ऊर्ध्व का विलोम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अधो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आर्या सप्तशती का की रचना की, आर्या सप्तशती की रचना किसने की है, तो आर्या सप्तशती की रचना गोवर्धनाचार्य ने की है। किसने की है, गोवर्धनाचार्य ने की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंद के वासी उदासी त्रयोव्रतधारी महामुनि नारी दुखारे पंक्ति में रस है, इसमें कौन सा रस है? तो इसमें हास्य रस है। कौन सा रस है? हास्य रस। बिंद के वासी उदासी त्रयोव्रतधारी महामुनि नारी दुखारे, ये इसमें पंक्ति में हास्य रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लली मारे लाल की, लली मारे लाल की, लली मारे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखन मैं गई मैं ही हो गई लाल, इसमें अलंकार कौन सा है? तो इसमें कौन सा अलंकार है ये पूछ रहा था, इसमें तदगुण अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक सिद्धों में महामुद्रा से अभिप्राय है। सिद्धों में महामुद्रा से क्या अभिप्राय है, क्या समझते हैं? तो स्त्री संसर्ग समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मेरी माता वहां नीति थी, मेरी माता वहां नीति थी मर्यादा थी, कथन किसका है? ये कथन किसका है? तो ये है धृतराष्ट्र का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस उपन्यास में केवल एक रात में देखे गए विजन का वर्णन है? किस उपन्यास में केवल एक रात के देखे गए विजन का वर्णन है? तो उसमें है भूले बिसरे चित्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रसोवैस रस से संबंधित वाक्य लिया गया है। तो रसोवैस रस से संबंधित जो वाक्य लिया गया वो अग्नि पुराण से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि औरत की बोली विमर्श की लेखिका, औरत की बोली विमर्श की लेखिका कौन है? तो औरत की बोली विमर्श की लेखिका है महुआ माझी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज पत्र का संपादक था, आज पत्र के संपादक कौन थे ये पूछ रहा है। आज पत्र है ना, तो आज पत्र के संपादक थे बाबू राव विष्णु राव पराडकर। कौन थे? बाबू राव और विष्णु राव पराडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वत्सराज की विधा क्या है? वत्सराज जो रचना है उसकी विधा क्या है? तो उसकी विधा है निबंध, यह एक निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञान रस के सचिव, यहाँ पर सचिव नहीं संचित होना चाहिए, संचित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञान रस के सचिव, संचिव नहीं यहाँ पर संचित, ठीक है। संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन पूछ रहा है। ये कथन किसका है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि विद्यापति ने पदावली किस भाषा में लिखा? विद्यापति की पदावली है वो मैथिली भाषा में लिखा है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अग्रदास और मीरा की भक्ति की पद्धति है, ठीक है। अग्रदास और मीरा की भक्ति की पद्धति कैसी है? तो मधुर भाव की है। नेक्स्ट है कि काव्य, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य शोभा होगा यहाँ पर, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारा प्रच्छेदते, ये उक्ति किसकी है? तो ये उक्ति है दंडी की। उन्होंने कहा कि काव्य की शोभा किस किस में होती है? तो ये बोला कि शोभा करान धर्मान है ना, काव्य की शोभा ही क्या है? अलंकार है, इन्होंने ये कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कामता प्रसाद गुरु ने ब्रह्मा पर्यंत के आधार पर व्यंजनों की संख्या मानी है, ब्रह्म पर्यंत के आधार पर है ना। यहाँ पर पर्यंत नहीं होना चाहिए, प्रयत्न होना चाहिए, प्रयत्न। प्रयत्न होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कितनी संख्या मानी है ये बात पूछी जा रही, तो इन्होंने टोटल 2 मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सह के योग में विभक्ति होती है, सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवित्त रत्नाकर किस भाषा में लिखा गया है?
कवित्र रत्नाकर जो है वो किस भाषा में है, तो ब्रज भाषा में लिखा गया है कवित्र रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भारती पत्रिका का प्रकाशन हुआ। हिंदी ये जो साहित्य भारती पत्रिका है, साहित्य भारती पत्रिका, क्या साहित्य भारती पत्रिका का प्रकाशन कब कहाँ से हुआ, ठीक है, साहित्य भारती। तो साहित्य भारती पत्रिका का जो संपादन हुआ वो लखनऊ से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि भट्टनायक का मुक्तिवाद आधारित है। भट्टनायक का मुक्तिवाद है वो किस पर आधारित है, तो वो सांख्य दर्शन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है भाषा और समाज की रचना विधा है ना, भाषा और समाज रचना की विधा क्या है, ये पूछ रहा है। भाषा और समाज रचना की विधा क्या है, तो यह क्या है, आलोचना है, ठीक है, क्या है, आलोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिपब्लिक ग्रंथ है, रिपब्लिक ग्रंथ किसका है, ये पूछ रहा है, तो ये प्लेटो का है रिपब्लिक ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है बिहार की तीनों बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम दिया। ये किसने दिया था बिहारी नाम, तो ये गियर्सन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ब्रज भाषा ग्रंथ है ना, इनका ब्रज भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ कौन सा है, तो वो है उद्धव। ब्रज भाषा में लिखा गया इनका ग्रंथ कौन सा है, किसका, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का, है ना। तो यहाँ पर ये उद्धव शतक नहीं होगा, उद्धव शतक तो यहाँ पर ब्रजवर्तिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मणिकर्णिका आत्मकथा है, मणिकर्णिका आत्मकथा किसकी है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुलसी राम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि घूरे का लत्ता बीने कन तना का डोला बांधे निबंध किसका है, ये निबंध किसका है, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, ये प्रताप नारायण का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदुमती कहानी किसकी छाया मानी जाती है, तो इंदुमती कहानी जो है वो किसकी छाया मानी जाती है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा टेम्पेस्टो की छाया ये मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाम मंडी उपन्यास किसका है, गुलाम मंडी उपन्यास है निर्मला भूसिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रीतिमुक्त कवि हैं, रीतिमुक्त कवि कौन से हैं, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर ये रीतिमुक्त कवि हैं वो है आलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अथर कनन डायल से प्रखित उपन्यास है, अथर कनन डायल से प्रखित उपन्यास कौन सा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा गहमरी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि दम्भ नहीं होगा, यहाँ पर दव्य होगा, दव्य सराव पायास नामक ग्रंथ लिखा, ये ग्रंथ किसने लिखा था, ये देवसेन ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि लाजपत महिला किस प्रकार की विधा है, लाजपत महिला जो है वो जीवनी विधा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि दृश्य धातु लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में द्विपदे, इसमें तो ये हो जाएगा क्या, दशामा, क्या हो जाएगा, दक्षामा हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, और जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब करे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई भी खर्चा नहीं लगेगा। तो ठीक है, मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।